थर्ड सेशन में हम बात करने वाले एंगुलर के फाइल और फोल्डर के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम समझने वाले हैं। और आपके पास अभी मतलब क्रिएट नहीं है प्रोजेक्ट, मतलब दूसरे सेशन में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो ng न्यू लर्निंग एंगुलर। तो मतलब इस तरह से आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से यस CSS यस। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगेगा। बट मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट है तो मैं डायरेक्टली उस फोल्डर को विजुअल कोड में ओपन कर लेता हूँ। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद आप भी प्रोजेक्ट को विजुअल कोड में ओपन कर लेना, तो हम फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं package.json फाइल की। तो package.json फाइल का यूज क्यों होता है? तो package.json फाइल का यूज इसलिए होता है कि यहाँ पे सारे पैकेज मैनेज होते हैं। मतलब मान लो कि आपने प्रोजेक्ट में काम कर लिया, आपने मान लो किसी पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, आपका टीममेट उसे भी इसी प्रोजेक्ट में काम करना है, तो आप इन हैंड तो उसे वर्जन नहीं देने वाले हो, और आप मतलब डायरेक्टली प्रोजेक्ट उसे दे दोगे तो उसके पीसी को कैसे पता चलेगा कि भाई इसने इस वर्जन को इंस्टॉल किया? तो उसलिए वो package.json में मतलब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जब आप पैकेज को इंस्टॉल करोगे तो वो पैकेज यहाँ डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा, और आपका जो टीममेट है वो जब npm आई करेगा तो वो पैकेज उसके नोड मॉड्यूल में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब नोड मॉड्यूल का यूज ही यही है कि जितने पैकेज है वो पैकेज सारे नोड मॉड्यूल में फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस फोल्डर में आपको कुछ भी डेवलपमेंट करना नहीं होता है नोड मॉड्यूल में। अब दूसरी बात है SRC मतलब सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ style.css। जो आपने डिजाइनिंग की है तो आपको पता ही होगा कि CSS के लिए हम एक फाइल बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन .css होता है। तो style.css के अंदर हम मतलब CSS लिखेंगे पूरे प्रोजेक्ट की। एक ग्लोबली फाइल है तो यहाँ पे जो CSS लिखोगे वो ग्लोबली इम्पेक्ट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट में। अब बात करते हैं main.ts फाइल की। अब main.ts फाइल है जब आप ng सर्व करके प्रोजेक्ट को रन करोगे। मान लो मैं अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, पहले तो cd angular just minute learning angular। तो गाइस मैं जब भी यहाँ पे ng सर्व करूंगा तब सबसे पहले जो फाइल यहाँ इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये देखने जाएगा main.ts फाइल में, और यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग होगा और यहाँ से डायरेक्टली जाएगा ऐप मॉड्यूल फाइल में। ऐप मॉड्यूल फाइल है वो यहाँ की रूट मॉड्यूल है। मतलब एक एंगुलर एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं, बट आप जब एडवांस में मतलब प्रोजेक्ट में काम करोगे तब पता चलेगा। अभी तो आप एक मॉड्यूल को ही मॉड्यूल समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐप मॉड्यूल है और रूट मॉड्यूल होता है। बाद में हम बात करें तो ऐप यहाँ पे जो ऐप फोल्डर है उसके अंदर बहुत दूसरी फाइल भी पड़ी हुई है। तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल.ts फाइल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ से हम राउटिंग को मैनेज करते हैं। राउटिंग मतलब क्या? जो हम नेव बार पे जब हम नेविगेट करते हैं ना, रुको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अभी फीचर्स पे हूँ, यहाँ से मैं डॉक्स पे गया तो पेज चेंज होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम राउटिंग कहते हैं नॉर्मली एंगुलर की लैंग्वेज में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउटिंग मॉड्यूल.ts फाइल। अब ऐप कंपोनेंट.html, यहाँ पे सारा HTML लिखेंगे। मतलब अब ऐसा मत समझना कि हम मतलब मैंने भी डिजाइनिंग की तो मुझे पता है।
मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे भी गलत फहमी थी कि सारा कोड हम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में पूरी एप्लीकेशन का HTML यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक पोर्शन लिखेंगे, बाकी मतलब हम ऐसे ऐसे कंपोनेंट बिल्ड करते जाएंगे और राउटिंग से लिंक करते जाएंगे। यहाँ सारे कंपोनेंट मेंशन नहीं होंगे। और जो ऐप कंपोनेंट में जो हमने HTML लिखा है उसका CSS हम ऐप कंपोनेंट डॉट CSS के अंदर लिखेंगे, और उसका जो जावास्क्रिप्ट होगा लाइक बटन क्लिक पे बटन सबमिट हो जाएगा, और वो सब कुछ हम यहाँ से हम बाइंड करने वाले हैं ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल से। और ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट TS फाइल का मीनिंग क्या होता है, मतलब ये एडवांस लेवल का हो जाएगा। जो 5 ईयर से काम कर रहे थी 3-4 ईयर से, उसको भी इतना एडवांस में नहीं पता है कि स्पेक डॉट TS फाइल का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम टेस्ट केस लिखते हैं। मतलब मोस्टली जो लोकल कंपनी होती है वो मतलब टेस्ट केस लिखाती नहीं है, बट जब आप MNC कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको फिटनेस लिखने पड़ेंगे, मतलब टेस्ट केसेस। तो उसके लिए होता है ऐप कंपोनेंट स्पेक डॉट TS फाइल। और अभी एसेट, यहाँ पे आपको एसेट फोल्डर दिखेगा। तो एसेट फोल्डर का मीनिंग ये होता है कि मतलब जो हम HTML नॉर्मल HTML टेम्पलेट बनाते थे, तो हम क्या करते थे कि हमारे C ड्राइव में कोई इमेज पड़ी हुई है तो हम डायरेक्टली उसे उठा के उसका पाथ यहाँ पे इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट में लगा देते थे। बट अब एंगुलर ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता है कि आपका जो रिसोर्स है वो मतलब आपके प्रोजेक्ट से बाहर पड़ा हो। तो आपको जिस भी इमेज का यूज करना है या किसी भी फाइल का यूज करना है तो आप उसे एसेट फोल्डर में डालो और उसका पाथ आप उसे दे दो, तो मतलब आप उसे एक्सेस कर पाओगे। तो या अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट फोल्डर के अंदर एनवायरनमेंट फाइल होती है। तो यहाँ से आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, डेमो के लिए। तो उसके लिए आपको environment.ts में वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। और अभी एक और चीज है बट वो अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है तो उसे अभी स्किप करते हैं। डिश फोल्डर होता है, जब आप बिल्ड करके डिप्लॉय करोगे तो सारा मतलब बिल्ड का कोड आपके डिश फोल्डर में होगा। और जब हम हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे तब मैं उसे डिटेल में समझाऊंगा। और एक और भी है पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्या है, वो रिलेटेबल है पैकेज डॉट जेसन। अब हमारे पैकेज डॉट जेसन में जितने भी मतलब मान लो कि ये पैकेज है तो उस पैकेज का मतलब एक एनवायरनमेंट बनाता है। मतलब मान लो कि वर्जन में लिटिल बिट चेंज आ गए है, वहां कुछ अपडेट हो गया है, तो वो सारा मैनेज होके यहाँ मतलब देखोगे ना तो बहुत सारी लिंक होगी। तो यहाँ से पैकेज की डिपेंडेंसी मैनेज होती है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल से। मतलब ये पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है प्रोजेक्ट को रन करने के टाइम पे। और एक फाइल है गिट इग्नोर। मतलब जब आप गिट का कोड जब पुश करोगे तो गिट इग्नोर फाइल में आपको एक चीज करनी है, वो है नोड मॉड्यूल को मेंशन करना है। गिट इग्नोर का मतलब ऐसा ही होता है कि मान लो कि आप किसी को इग्नोर करना चाहते हो तो उसका नाम एक पेज में लिखते हो ना, उस तरह गिट इग्नोर में आपको जिस फाइल को मतलब आपको पुश नहीं करना है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने नोड मॉड्यूल का नाम इसलिए लिया कि हम नोड मॉड्यूल को कभी पुश नहीं करते हैं क्योंकि उसकी साइज इतनी बड़ी होती है तो मतलब पुल लेने वाले को दिक्कत, हमें पुश करने की दिक्कत, डेटा ही इतना होगा। तो वो क्या करते हैं, हम npm i करते हैं और नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करते हैं गिटहब पे। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब ng सर्व करके मैंने प्रोजेक्ट अभी रन कर दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले अगले वीडियो में मैंने दिखाया था बट फिर भी तो हमारा प्रोजेक्ट 4200 पे
अभी रन हो गया है। तो अभी मैं आपको हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोसेस होता है कि जब तक किसी भी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड ना लिखे तब तक मजा नहीं आता है। तो चलो हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। S1 हेलो वर्ल्ड। सो मैंने अभी हेलो वर्ल्ड लिख दिया और यहाँ पे आ गया, मैंने रिफ्रेश नहीं किया। तो एंगुलर में जब आप डेवलपमेंट करोगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको रिफ्रेश बार बार नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। आप कुछ भी कोड में एडिट करोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट और किया सेव, तो देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, जो आप मेरे साथ लर्न करोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा ये। तो मिलते हैं 4 ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।